ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, वो सीक्वेंस का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं इसे? एपी। ठीक है, तो आइए इस एपी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां हम लोगों ने कुछ नंबर्स लिख दिया। ठीक है, वो नंबर्स क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स ऐसे ही हम लोगों ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये नंबर्स किसी पार्टिकुलर रूल के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, वो रूल क्या है? सबसे पहले ये 2 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस 2 में हम लोगों ने क्या किया? 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिल गया? 4। अब इस 4 में हम लोगों ने 2 ही ऐड किया। ठीक है, तो हमें अगला नंबर मिल गया 6। ठीक है, उसके बाद इस 6 में अगेन हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया, तो हमें अगला नंबर क्या आ गया? 8। ठीक है, उसके बाद फिर इस 8 में हम लोगों ने अगेन 2 ही ऐड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ गया 10। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, आगे क्या आएगा? 12। 12 कैसे आएगा? 10 में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12। उसके बाद फिर 14। ठीक है, 12 में 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगला टर्म लाने के लिए हम लोग पिछले टर्म में 2 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग कोई भी अगला टर्म लाने के लिए पिछले टर्म में 2 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग अगला टर्म को लाने के लिए पिछले टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जब भी आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या एपी कहेंगे। ठीक है, और जो कॉमन, माफ कीजिएगा, जो कांस्टेंट हम लोग ऐड करते जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। जैसे कि यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहां क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ नंबर्स फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, यहां हम लोगों ने कुछ नंबर्स अगेन लिखा है। वो नंबर्स क्या क्या है? 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए? 5 में 2 ऐड किए तो हमारा आ गया 7। फिर 7 में अगेन हम लोग 2 ऐड किए तो आ गया 9। उसके बाद फिर 9 में अगेन 2 ऐड किए तो आ गया 11। और फिर 11 में 2 ऐड किए तो आ गया 13। इस तरह हम लोग और भी नंबर्स लिख सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर भी अगला नंबर लाने के लिए पिछले नंबर में हम लोग क्या किए? 2 ऐड करते चले गए। ठीक है, तो यानी कि इस सीक्वेंस को भी लिखने के लिए हम लोगों ने एक पार्टिकुलर रूल का इस्तेमाल किया है। वो रूल क्या है? अगले नंबर को लाने के लिए पिछले नंबर में 2 ऐड करते चले गए। ठीक है, तो यहां भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2 आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने अगेन कुछ नंबर्स लिखा है। नंबर्स क्या क्या है? 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 5 में हम लोगों ने 3 ऐड किया। क्या ऐड किया है? 3 ऐड किया, तो हमें क्या आ गया? 8 आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया? 8 में अगेन 3 ही ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 11। फिर 11 में 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 14। और फिर 14 में अगेन 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 17। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 20। 20 कैसे आएगा? 17 में 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। इसके बाद 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि हर अगला नंबर को लाने के लिए पिछले नंबर में हम लोग क्या ऐड करते जा रहे हैं? 3 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए
चूंकि अगला नंबर को लाने के लिए पिछले नंबर में हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, एपी। और चूंकि इस एग्जांपल में हम लोग क्या किए कि अगला नंबर लाने के लिए पिछले नंबर में 3 ऐड करते चले गए। ठीक है, इसलिए यहां पे कॉमन डिफरेंस जो होगा, जिसको कि सीडी भी कह सकते हैं, वो क्या होगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि अगले नंबर को लाने के लिए हम लोगों ने पिछले नंबर में क्या किया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कहा जाए कि मान लेते हैं ये वाला सीक्वेंस में, ठीक है, इस वाले सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सा है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सा है, 2 है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इसी सीक्वेंस में थर्ड टर्म बताओ, कौन सा टर्म बताओ, थर्ड टर्म बताओ, तो इस सीक्वेंस का जो थर्ड टर्म है वो कौन सा है, 6 है। क्या है, 6 है। उसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि इस सीक्वेंस में फोर्थ टर्म बताओ कौन सा है, तो कौन सा होगा, ये हम लोग गिन लेंगे, ये 14 हो जाएगा फोर्थ टर्म। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि nth टर्म कौन सा है, ठीक है, nth टर्म, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये tn से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, tn, यानी tn मतलब क्या हो गया, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, AP का nth टर्म, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, या n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग कहे कि इस सीक्वेंस का, ठीक है, बीच वाले सीक्वेंस का 5 टर्म्स को ऐड करो। ठीक है, कितने टर्म्स को ऐड करो, 5 टर्म्स को ऐड करो, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि इस सीक्वेंस के 4 टर्म्स को ऐड करो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि इस सीक्वेंस के n टर्म्स को ऐड करो, क्या करो, n टर्म्स को ऐड करो, n कुछ भी हो सकता है, n 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, जैसे यहां हम लोगों ने tn से डिनोट किया, उसी तरह इसको हम लोग sn से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या चीज से डिनोट करेंगे, sn, मतलब कि sn का मतलब हो गया सम ऑफ, क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स इन AP। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, n यहां पे कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि AP का मतलब क्या होता है, AP या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और AP में TN और SN का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ध्यान दीजिएगा ये TN और SN निकालने का फॉर्मूला हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक इस मेरे चैनल से बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।